तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाडोरे बेहोश हो चुका होता है। तभी वहाँ पे उसोप के तीनों चेले आ जाते हैं और क्लाडोरे को जोर-जोर से मारने लगते हैं बेहोशी की हालत में। और उसे तब तक मारते हैं जब तक वो उठ ना जाए और तभी उठ जाता है क्लाडोरे। पर उन तीनों को कुछ नहीं करता और वहाँ से डायरेक्ट चला जाता है उसोप को मारने के लिए और उसे एक लात मार करके दूर फेंक देता है। और उसोप को मारने के बाद क्लाडोरे लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? तभी लूफी उसे जवाब देता है और बोलता है कि हाँ, मैंने दी गम गम फ्रूट खाया और मैं एक रबर मैन हूँ। इधर उन दोनों की बात चल रही होती है और दूसरी तरफ जोरो और मियाओ ब्रदर्स की एक भाई की फ्लाइट चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लाडोरो जिन्हो को ऑर्डर देता है कि जाओ और मिसकाया और इन तीनों बच्चों को मार दो, पर मारने से पहले मिसकाया का सिग्नेचर मत लेना भूलना प्रॉपर्टी पेपर पर। क्लाडोरे का ऑर्डर सुनते के साथ वो वहां डायरेक्ट चला जाता है मिसकाया और इन तीनों को बच्चों को मारने के लिए। तभी वो अपना निकालता है वो रोलर जिससे वो हिप्नोटाइज करता है तभी से। और वो उन सब के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से उसको एक गुलेले निकालता है और उसे एक जोरदार मारता है। और इसी के पीछे मम्मी से कहा और तीनों बच्चे को जंगल में भागने का समय मिल जाता है और वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर हम लोगों को वही दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो और उसकी फाइट चल रही होती है, जिसमें जोरो जीत जाता है और मियाओ ब्रदर्स को हरा देता है। फिर जोरो उसॉप को उठा करके जंगल की तरफ जाने लगता है मिसकायो को बचाने के लिए। तभी वहां पर खरा क्लाडोर उससे बोलता है कि तुम्हें मैं जंगल में नहीं जाने दूंगा और मैं उस मिसकायो को भी मार दूंगा। सब वो बोल ही रहा होता है तभी उधर से लूफी अपना गम गम यूज करता है और डायरेक्ट आ जाता है और उसे ऊपर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है। और उसके बाद लूफी और क्लाडोरे की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्लाडोरे लूफी को बहुत जोरदार टक्कर दे रहा होता है। लूफी अपना गम गम डेविल फ्रूट के पावर से बहुत ज्यादा उसे टक्कर दे रहा होता है और उसके ऊपर हावी पड़ रहा होता है। और इसके बाद हम लोगों को जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हों रहता है और वो मिसकाया के ऊपर अपना स्पिनर रोल फेंक देता है और मिसकाया और वो बच्चे भाग रहे होते हैं। तभी जिन्हों बोलता है कि मैं तुम सबको मार करके ही जाऊंगा अब यहाँ से। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो और उसोप जंगल में आ गए होते हैं मिसकाया को ढूंढते ढूंढते। और उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और मिसकाया और उन तीनों बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ये जंगल में कहीं पर छुप गए होते हैं। तभी मिसकाया उन तीनों बच्चे को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे चक्कर में तुम तीनों भी मारे जाओगे। तभी उन्हीं में से एक बोलता है कि नहीं, हम लोग बहादुर पायलट हैं, हम लोग तुम्हें छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकते और हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाडोरे की बहुत बुरी तरीके से हालत हो चुकी होती है, जिसकी उसी हालत लूफी ने की थी। लूफी ने क्लाडोरे को बहुत बुरी तरीका से पीटा था। तभी क्लाडोरे वापस से खड़ा हो जाता है और लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं अपने क्रू और उस जिन्हू को भी मार दूंगा। और वो बोलता है कि मैं तुम सबको मारने के बाद एक राज ही रह जाऊंगा कि मैं पायलट कुरो नहीं क्लाडोरे ही हूँ। तभी लूफी क्लाडोरे से बोलता है कि तुम तो बहुत ही बेकार कैप्टन हो, तुमसे अच्छा कैप्टन तो वो उसोप है। तभी क्लाडोरे अपना कंपैरिजन उसोप से सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वो उसोप मेरे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी लूफी जवाब देता है कि मुझे उसोप का ताकत के बारे में तो नहीं पता, पर वो एक अच्छा लीडर है। वहीं दूसरी तरफ तुमने अपने छोड़ दिया 5 साल। और ये बोलते के साथ लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसे उठा करके उस चट्टान में फेंक देता है। वहां टकराने के बाद जब वो वापस से खड़ा होता है और आता है तब वो अपनी सबसे ताकतवर अटैक यूज करता है। तभी अपने कैप्टन को ये अटैक यूज करते हुए देख करके वो सब पायलट बोलते हैं कि एक बच्चे के लिए कैप्टन इतना ताकतवर अटैक क्यों यूज कर रहा है, इसकी वजह से तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। ऐसा वो लोग बोल ही रहे होते हैं तभी कैप्टन कुरो अपना अटैक यूज कर देता है और वो उसके वजह से लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर पा रहा होता है और अटैक कर पा रहा होता है। कैप्टन कुरो की उस अटैक की वजह से उनके पायलट को भी चोट लग रही होती है, उन सबका खून बहने लगता है। और इन सब के बीच में लूफी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था होता है कि क्लाडोरे कहाँ से हमला कर रहा है और उसका भी खून बहने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कंसंट्रेशन करता है, वो सोचने लगता है कि कैप्टन कुरो किस तरफ से मेरे ऊपर अटैक करने वाला है और वो थोड़ी देर के बाद समझ जाता है कि कैप्टन कुरो किस तरीका से अटैक कर रहा है। और थोड़ी देर कंसंट्रेशन करने के बाद वो कैप्टन कुरो को पकड़ लेता है और उसे उठा करके पटक देता है अपने गम गम फ्रूट की पावर से। तभी कैप्टन कुरो दोबारा से उठता है, लूफी को बोलता है तुम तो बहुत कूल हो, तुमने तो मेरे अटैक को आधे में ही रोक दिया जिसकी वजह से मेरे पायलट को भी कुछ नहीं हुआ, बस उन सबका थोड़ा सा खून बहा और उन्हें बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी कैप्टन कुरो लूफी से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में ही मौत देने वाला हूँ और इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें तरपा तरपा करके मारूंगा। तभी कैप्टन कुरो बोलता है कि ये सब जो दर्द बर्दाश्त कर रही है तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मैं इतना तरपाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये बोलते के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनून ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और उसे पकड़ करके रखा है। और जिनमें उन बच्चों से पूछ रहा होता है कि बताओ मिसकाया कहाँ पर है, और उनकी हालत देखा करके मिसकाया ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती और बाहर आकर के बोलती है कि उन बच्चों को छोड़ दो। तभी मिसकाया बोलती कि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी उसे दे दूंगी और मुझे मार भी दो, पर उन बच्चे को पुलिस जाने के लिए दे दो।
और ऐसा सुनते के साथ जिन्हो उन तीनों बच्चे को छोड़ देता है और मिसेकाया की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्हो मिसेकाया से उस पेपर पर साइन भी करवा लेता है और थोड़ी देर के बाद उनका गर्दन पकड़ कर उसे पैर में लगा देता है। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोरो आ जाता है और उसके पीछे पीछे ऊसोप भी वहाँ पर आ जाता है और अपना गुलेल निकाल करके जिन्हो के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से मिसेकाया बच जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और वो फाइट कर रहे होते हैं। पर वहाँ पर लूफी उसके ऊपर बहुत ज्यादा पहाड़ी पड़ रहा होता है। तभी उसे लूफी अपने हाथों में जकड़ लेता है और अपने माथा से एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से पैरेट गुरु का खेल खत्म हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी बहुत देर से लड़ रहा होता है, तो वो भी थक करके वहीं पर नामी के हाथों में सो जाता है। तभी नामी लूफी से पूछती है कि तुम इन गांव वालों की मदद क्यों कर रही हो और उन सबको क्यों बचाना चाहते हो। तभी लूफी जवाब देता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस टाउन को तबाह होने के लिए नहीं दे सकता। लूफी बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए क्योंकि उसप मेरा दोस्त है। तभी नामी बोलती है कि मैंने तो जहाँ तक देखा है पायरेट ऐसे नहीं होते, वो बिना किसी के मदद के नहीं करते, बिना किसी उसके प्रॉफिट के। तभी लूफी बोलता है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे पायरेट अच्छे भी होते हैं जो कि लोगों की मदद करना चाहते हैं। तभी नामी उसका जवाब देते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सब सुनते के साथ लूफी वो सब बातें बदल देता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मुझे बता सकते हो खाना कहाँ पर मिलेगा। और उसी के साथ ही वो सीन चेंज हो जाता है और हम लोग को वापस से दूसरी तरफ जंगल में दिखाया जाता है। पायरेट जिन वो वापस से मिसेकाया को मारने की कोशिश करता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे आकर के उसे पीछे से एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से तभी हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो होता है, जो कि हंस रहा होता है और सोच रहा है इसे तो मैं बिल्कुल आसानी से हरा दूंगा, और दौड़ते दौड़ते एक टहनी काटता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसको अपने गुलेल से एक जोरदार निशाना लगाता है पायलट जिन्हो के मुंह पर, जिसकी वजह से उसका चश्मा फूट जाता है और उसके मुंह पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाता है। और यहीं पर लूफी और उसके पूरे टीम ने पायलट को हरा दिया। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ उसी टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसप का इंतजार कर रहे होते हैं कि 2 दिन हो गए अभी तक उसप आया क्यों नहीं झूठ बोलने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि गांव वाले उसप से नफरत नहीं करते हैं, बस कि उसके लिए भी चिंता करते हैं कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और उसके बिना तो उन लोगों का मन भी नहीं लगता और शहर पूरा शांत शांत लगता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो, नामी, लूफी और उसप होते हैं। वहीं पर उसप उन सब की तारीफ कर रहा होता है और बोलता है कि तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही ये टाउन आज बच चुका है, अगर तुम लोग नहीं होते तो पायरेट हम लोगों को मार करके यहाँ से चले जाते। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसप और वो तीनों बच्चे होते हैं। तभी उसप उन तीनों बच्चों का शुक्रिया कर रहा होता है कि अगर तुम लोग नहीं होते तो वो पायरेट हम लोगों को मार चुके होते, सब तो बहुत ज्यादा ही बहादुर हो, तुम्ही लोग के वजह से आदमी से काया बच चुकी है। और इसी के साथ हम लोगों को उसप का 5 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कैसे वो उन सब बच्चों से मिला था और उसके साथ प्रूफ बनाया था और कैसे उन सब लोगों ने बहुत सारे लम्हे साथ में गुजारे हैं। फिर उसप उन तीनों बच्चे को बताता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं नामी, लूफी और जोरो के साथ एक एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ और एक पायरेट बनना चाहता हूँ, अपने बिल्कुल अपने पिता की तरह। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे रोने लगते हैं और उनको देख करके उसप भी रोने लगता है और बोलता है कि बताओ तुम सबकी गोल क्या क्या है। तभी ये सुन करके एक बच्चा बोलता है कि मुझे यहाँ का सबसे ताकतवर पब होल्डर बनना है। तभी वहां पर दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक नोवेल लिखना है और तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे एक कारपेंटर बनना है और मुझे सबके लोगों की मदद भी करनी है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी, लूफी और जोरो होते हैं। वो सब एक क्लब में बैठे हुए होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं। तभी वहां पर मिसेकाया आ जाती है और उन सबका मदद करती है कि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आज नहीं बच पाती। वो बोलती है कि भले ही मैं लड़ाई में आप सबका मदद नहीं कर पाई पर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसप होता है। उसने एक बहुत बड़ा बैग पैक किया होता है जिसके अंदर उसने अपने सारे सामान रख लिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। उसने पूरा घर ही पैक कर लिया हो उस बैग में। और इसी के साथ हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी, जोरो, नामी और मिसेकाया होती है, जहाँ पर मिसेकाया ने उनकी मदद के बदले में उन्हें एक बहुत बड़ी सी शिप में गिफ्ट में दी होती है, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिप मिल गई, अब हम लोग एक बड़े एडवेंचर पर जा सकते हैं। तभी मिसेकाया बोलती कि मैंने आप लोगों की सारी जिम्मेदारी इसी के अंदर रख चुकी है, अगर आप लोगों को कपड़े चाहिए तो वो भी उसके अंदर है, खाना पीना मैंने सब कुछ इसके अंदर में रखवा दिया है ताकि आप लोगों को सफर में कोई दिक्कत ना हो। इसी के बीच में वहां पर उसप लुढ़कते लुढ़कते आ जाता है, उससे लूफी और जोरो रोक लेते हैं अपने पैर से। इसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिसेकाया और उसप बात कर रहे होते हैं। तभी उसप बताता है कि अगर मैं इस एडवेंचर से लौटा तो मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा रोज रोज। और इसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसप उन सबको ज्वाइन कर देता है और वो सब निकल जाते हैं अपने नए सफर के लिए, जिसे उसके तीनों चेले देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में अपनी राय